हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना शर्मा और आज हम पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, हम एल्कीन की एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ेंगे। एल्कीन को जब भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं, उससे हमारे पास क्या बन जाता है? एल्केनोल। जैसे इथीन है तो इथेनॉल, प्रोपीन है तो प्रोपेनॉल। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम एल्कीन्स लेते हैं, उनके हाइड्रोलिसिस हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करते हैं एंड देन वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स की एल्कीन है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जब उसका हाइड्रेशन करेंगे हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। लेकिन जैसे अभी हमारे पास यहाँ प्रोपीन है, तो प्रोपीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट सेकेंडरी एल्कोहल, वी गेट प्रोपेन 2 ओल, वी डोंट गेट प्रोपेन 1 ओल। तो अभी हम इस वीडियो में इसका मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? जो भी आपके पास एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एसिड ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव इन केस ऑफ H2SO4। सेकेंड स्टेप, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव यू हाइड्रोनियम आयन। यही वो मेन स्पीशीज होगी जो हमारे मैकेनिज्म में हमें हेल्प करेगी। ओके, तो इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर ने क्या किया? इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लिया और हमारे पास बन गया हाइड्रोनियम आयन। सॉरी, मेरा फोन स्टैंड से निकल गया। तो अब इसके बाद हम इसे कैसे करेंगे? स्टेप 1 में, ओके, स्टेप 1 में हम करेंगे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया है प्रोपीन का, तो प्रोटोनेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोटोनेशन of propene to give a carbocation. Okay, how to do it? CH3 CH double bond CH2 in presence of this hydronium ion. मैं इसे ओपन करके लिख रही हूं so that we can understand. अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जो भी एडिशन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड पर होता है। ओके, सो ये इसे ले लेगा और ये चला जाएगा वापस। हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट, प्लस सॉरी पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये है हमारे पास कार्बोकेटायन। और कौन सा कार्बोकेटायन बना है? इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। व्हाट इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब यहां पर एक चॉइस है हमारे पास कि ये जो प्रोटॉन है ये इस कार्बन पर भी आ सकता था, लेकिन अगर हम इन केस अगर हम इसे इस कार्बन पर ऐड करते तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है। देखो, अगर ये प्रोटॉन यहाँ आ जाए तो वी गेट CH3 CH2 CH2 विच इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, और हमें मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन is more stable than primary carbocation. Okay, so this will not take place, this step will not take place. हम कौन सा स्टेप यूज करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इन स्टेप 2, what will be the step 2? There will be a nucleophilic attack on carbocation. CH3 CH CH3 positive charge. Now water will act as a nucleophile and will attack on this carbon atom. So what we will get?
CH3 CHOH H एंड CH3। ओके, अब ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अगर हम इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वी विल गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज आवर अल्कोहल। सो व्हाट विल बी द स्टेप 3? स्टेप 3 में we will do deprotonation. We will do deprotonation, right? अब deprotonation कैसे करेंगे हम? CH3, you have this CH3 CHOH positive. Why this oxygen is positive? क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग हेयर 3 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, देयर विल बी ऑलवेज 2 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपने ही लोन पेयर की एक्सपेंस पे बनाया, मतलब उसके पास 2 लोन पेयर थे, उसने एक का यूज किया था बॉन्ड बनाने के लिए, तो अभी वो डेफिशिएंट है। अब अगेन ये आ गया आपका वाटर। ओके, तो अगर ये लोन पेयर है, इट विल टेक योर वन ऑफ द प्रोटॉन, और इस तरह से इस स्पीशीज की जब डीप्रोटोनेशन हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा? आर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। तो बहुत आसान है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, बस हमें इतना मालूम होना चाहिए कि हाउ डज इट टेक प्लेस। जैसे आपने अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो पहला स्टेप क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक किया और इससे क्या बने? प्रोटॉन। अब यही प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? वाटर के ऊपर अटैक करके आपको हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, विच इज द मेन स्पीशीज इन योर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। फिर क्या हो रहा है? सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में प्रोटोनेशन हो रही है आपकी प्रोपीन की। जैसे मैंने यहाँ प्रोपीन लिया है, इफ यू टेक एनी अदर एल्कीन तो हम उसकी प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन का मतलब है हम एक प्रोटॉन अपनी एल्कीन पर ऐड करेंगे, राइट? जब इसको हमने ऐड किया तो हमेशा याद रखेंगे कि ये वहीं पर ही ऐड होगा जहां पर आपके पास, कहाँ है? जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है। जैसे इधर आपके पास डबल बॉन्ड है, तो दिस विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इस स्टेप में ये बताया गया है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अगर आपका प्रोटॉन इस कार्बन पर नहीं इस पर अटैक करता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, तो वो एक अनफेवरेबल प्रोसेस होगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो हमने क्या किया? अपने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को लिया और उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया वाटर का। कैसे? वाटर के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर। लोन पेयर हमारे पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये हो गया ये हो गया वो सेंटर जहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर वहीं अटैक करेंगे जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जो कि हमने यहां दिखाया है। ओके, स्टेप 3 में ये जो हमारी स्पीशीज बनी है, इसमें से हमने प्रोटॉन को रिमूव करना है, तो हमने इस प्रोसेस को बोला डीप्रोटोनेशन। ये डीप्रोटोनेशन है, राइट? तो यहां पर हमने इसमें से क्या कर दिया? प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, एंड देन वी आर गेटिंग प्रोपेन 2-ol. So this is the desired product which you want in this particular reaction. I hope आपको ये mechanism समझ में आया होगा. So thanks for watching. I hope you will be able to learn from this video. Thank you so much.